हेलो दोस्तों, माय नेम इज राघवेंद्र कुमार। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ इन्वर्टर, जो कि हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, जिसको हम लोग डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक में आईईसी के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। ठीक है। अब जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था इन्वर्टर का बेसिक, ठीक है। अब हम पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टर का क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे? इन्वर्टर का क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इन्वर्टर में देखे हैं, ठीक है, कि स्क्वायर वेव, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं इस क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर में, क्लासिफिकेशन इन्वर्टर में बहुत डिफरेंट टाइप के हमारे पास इन्वर्टर अवेलेबल हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इन्वर्टर अवेलेबल हैं। जैसे कि अब देखो, एक तो होता है अकॉर्डिंग टू द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग मतलब एक जो है इन्वर्टर के जो आउटपुट पे वेव फॉर्म आता है, उसके अकॉर्डिंग एक हमारे पास इन्वर्टर है। जैसे कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर, साइन वेव इन्वर्टर, मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। ठीक है। अब उसी प्रकार से दूसरा हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इन्वर्टर। ठीक है। सोर्स ऑफ इन्वर्टर मीन्स करंट सोर्स इन्वर्टर और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है। अब करंट सोर्स इन्वर्टर मतलब कि हम लोग इनपुट पे, ठीक है, इनपुट पे हम लोग करंट अप्लाई करेंगे और आउटपुट पे हम लोग वोल्टेज इनपुट पे जो करंट सोर्स इन्वर्टर है, ठीक है, करंट सोर्स जो इन्वर्टर है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट में हम लोग करंट सोर्स देंगे, करंट अप्लाई करेंगे। ठीक है। और आउटपुट पे हमारे पास करंट एसी फॉर्म में जनरेट होगा। ठीक है। करंट हम लोग डीसी देंगे करंट सोर्स इन्वर्टर में, और इसी प्रकार से हमारे पास वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो है, इस पे हम लोग डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं और आउटपुट पे हमें एसी देता है। ठीक है। ये सबसे पॉपुलर है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जो कि हमारे घरों में यूज होता है, कमर्शियल मतलब बहुत सारे जगह ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यूज किया जाता है। उसके इनपुट पे हम लोग बैटरी लगा देते हैं, आउटपुट पे हमें एसी मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर इन्वर्टर है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोड, ये हमारे पास तीसरा क्लासिफिकेशन है। ये क्या करता है, ये लोड के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि लोड हमारे पास कैसा लगा है इस टाइप के इन्वर्टर पे। तो हमारे पास जैसे कि सिंगल फेज इन्वर्टर में क्या है, दो टाइप के हमारे पास इन्वर्टर होते हैं। एक होता है हाफ ब्रिज इन्वर्टर, एक होता है फुल ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है। अब उसके पास हमारे पास आ जाता है थ्री फेज इन्वर्टर। थ्री फेज इन्वर्टर में आ जाता है हमारे पास 180 डिग्री मोड, और उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है 120 डिग्री मोड। ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से इन्वर्टर हमारे पास अवेलेबल होते हैं इन मार्केट में। ठीक है। तो अब हम यही तीनों जो टाइप के इन्वर्टर हैं, इन्हीं तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो तीन प्रकार के इन्वर्टर हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे एक वन बाय वन करके। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर। ठीक है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर क्या है? ठीक है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो है क्या होता है कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर में, ठीक है, जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है कि ये इसके इनपुट पे हम लोग डीसी सप्लाई दिए। ठीक है। इनपुट पे हम लोग डीसी अप्लाई किए। ठीक है। इनपुट पे डीसी अप्लाई किए, और सपोज करो कि ये हमारे पास इन्वर्टर है। ठीक है। इन्वर्टर है, लेकिन क्या हुआ? ठीक है, ध्यान देना, इनपुट पे हमने डीसी अप्लाई किया, लेकिन इन्वर्टर इन्वर्ट कर दिया एसी में तो ये तब्दील हो गया। ठीक है। एसी तो आउटपुट, इसका जो इनपुट हमने डीसी दिया और आउटपुट हमको एसी मिलने लगा। ठीक है।
आउटपुट तो हमको AC मिला, लेकिन क्या है कि इसका जो वेब शेप है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर वेव आ रहा है। क्या आ रहा है, स्क्वायर वेव आ रहा है। अब जब इसका वेब शेप हमारे पास कुछ स्क्वायर वेव आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से आ रहा है, स्क्वायर वेव आ रहा है। तो स्क्वायर वेव आ रहा है, ठीक है। जब स्क्वायर वेव आएगा तो हमारे यहाँ जानते हो, सबको पता है कि जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, सब क्या होते हैं, साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। साइनोसॉइडल वेव यानी कि कुछ इस तरह से वेव शेप का ऑपरेशन होता है, ठीक है। प्योर साइनोसॉइडल वेव होता है। अब अगर, ठीक है, अब देखो, अब सपोज करो कि अगर हमने इनपुट DC दिया और इन्वर्टर से इन्वर्ट करके AC सप्लाई आ गया, AC सप्लाई आया, लेकिन उसका वेव शेप क्या है, स्क्वायर वेव आया। अब स्क्वायर वेव के वजह से, ठीक है, यदि हमने यहाँ पे कोई इक्विपमेंट कनेक्ट कर दिया, ठीक है, स्क्वायर वेव है, और जबकि इक्विपमेंट हमारे पास जो भी अप्लियंसेस है वो क्या है, डिजाइंड है प्योर साइनोसॉइडल पे, प्योर साइनोसॉइडल पे डिजाइंड है, ठीक है। अब प्योर साइनोसॉइडल पे डिजाइंड है, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको स्क्वायर वेव दे दिया इसके इनपुट में हमने क्या कर दिया, स्क्वायर वेव दे दिया। स्क्वायर वेव जब दे दिए, ठीक है, स्क्वायर वेव दे दिए, तो क्या हमारे पास जो इक्विपमेंट लगा है, जो इक्विपमेंट लगा, क्या वो पूर्ण रूप से ऑपरेट करेगा? नहीं, पूर्ण रूप से ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। क्या होगा इसमें क्या होगा, लॉसेस बढ़ जाएंगे इसके, ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, लॉसेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। और इसके वजह से हो सकता है कि हमारे पास जो भी ये इक्विपमेंट है वो डैमेज भी हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है स्क्वायर वेव की, ठीक है, स्क्वायर वेव की हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती। इसलिए स्क्वायर वेव इन्वर्टर बहुत रेयर केस में ही यूज किया जाता है। कोई मतलब ऐसा एप्लीकेंसेस है जो कि स्क्वायर वेव डिज़ाइन है, अगर स्क्वायर वेव वो डिज़ाइंड है तब तो हम लोग उसको इन्वर्टर में उसके इनपुट में हम लोग ये स्क्वायर वेव दे सकते हैं। तब उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो भी इक्विपमेंट या एप्लीकेंसेस है वो पूर्ण रूप से वर्क करेगा और उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। यदि हम लोग स्क्वायर वेव दे रहे हैं और वो डिजाइंड है प्योर साइनोसॉइडल के लिए, तो वो एप्लीकेंसेस वर्क नहीं करेगा और वो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, ठीक। इसलिए हम लोग स्क्वायर वेव इन्वर्टर का बहुत कम यूज होता है, रेयर केस में यूज होता है, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतना तक समझ में आया, इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं साइन वेव इन्वर्टर, ठीक है, दूसरा। अब देखो साइन वेव में इन्वर्टर क्या है, ठीक है। साइन वेव इन्वर्टर जो है, इस पे ज़्यादा स्पेस नहीं था, इसलिए हमने इस पे अब हम आपको स्क्वायर वेव के बारे में, साइन वेव इन्वर्टर के बारे में बता रहे हैं। साइन वेव इन्वर्टर, ठीक है। अब साइन वेव इन्वर्टर यानी कि सपोज करो कि हमने इनपुट दिया DC, ठीक है, इनपुट दिया DC, ठीक है, इनपुट दिया DC, और ये कोई इन्वर्टर है, ठीक है, ये कोई इन्वर्टर है। अब ये क्या करेगा, हमें जो आउटपुट देगा ये AC देगा। आउटपुट तो इन्वर्टर का काम क्या होता है, इनपुट को DC को AC में कन्वर्ट करना, ठीक है, DC को क्या करना, AC में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमको आउटपुट जो है AC देगा, ठीक है, आउटपुट AC देगा, लेकिन जो इसके आउटपुट पे जो वेव शेप जनरेट होगा वो हमारे पास
साइनोसॉइडल जनरेट होगा। क्या होगा? साइनोसॉइडल, यानी कि साइन वेव। ठीक है, साइन वेव कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास साइन वेव, ठीक है, पाई और 2 पाई, ये हमारे पास साइन वेव इन्वर्टर का आउटपुट वेव फॉर्म है। अब जब हमारे पास इस तरह का वेव फॉर्म आएगा, ठीक है, अब जब हमारे पास इस तरह का वेव शेप आएगा तो क्या होगा कि हमारे पास जितने भी अप्लायंसेस है वो क्या है, वो डिजाइंड है प्योर साइनोसॉइडल पे। अब प्योर साइनोसॉइडल पे डिजाइंड है, तो जब हम लोग यहाँ कोई सपोज करो कोई इक्विपमेंट यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया, कोई भी टीवी हो, फैन हो, कुछ भी हो, हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, टीवी कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास एकदम पूर्ण रूप से ऑपरेट करेगा, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बशर्ते ये है इन्वर्टर में थोड़ा बहुत क्या होता है, हमिंग साउंड आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एकदम प्योर साइनसोइडल नहीं होता, कुछ ना कुछ इसमें क्या होते हैं, हार्मोनिक्स रह जाते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से जो इन्वर्टर होता है उसमें थोड़ा बहुत हमिंग साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्योर क्या आ गया, प्योर साइनोसॉइडल आ गया। ठीक है, अब ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा आउटपुट वेव फॉर्म है। ठीक है, तो अब क्या है साइन वेव का, देखो क्या क्या लिखा है, द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज इज ए साइन वेव एंड इट्स गिव ए वेरी सिमिलर आउटपुट टू द यूटिलिटी सप्लाई। ठीक है, टू द यूटिलिटी सप्लाई। ठीक है, दिस इज द मेजर एडवांटेज of this inverter because all the appliances we are using are designed for the sine wave, so this is the perfect output and give guarantee the equipment will work properly. ठीक है, this type of inverter is more expensive but widely used in residential and commercial application, commercial applications। ठीक है, इस टाइप का जो इन्वर्टर होता है ये वाइडली यूज होता है इन रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हमारे पास ये साइन वेव इन्वर्टर हो गया। ठीक है, अब आता है हमारे पास मॉडिफाइड साइन वेव। अब आता है हमारे पास जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है, ये आता है हमारे पास मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। ठीक है, साइन वेव इन्वर्टर। ठीक है, अब मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर क्या होता है। ठीक है, अब सपोज करो कि हमने इनपुट इस पे इन्वर्टर पे डीसी अप्लाई कर दिया। ठीक है, इनपुट डीसी अप्लाई कर दिया। अब इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर क्या करेगा, हमको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब इसके आउटपुट पे हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टर की हमारे पास खासियत है कि वो स्क्वायर वेव ही जनरेट करता है, उसको हम लोग फिल्टर लगा के फिल्टर करके साइन वेव किए हैं इसको। ठीक है, पहले तो हमारे पास क्या आया, पहले तो आया हमारे पास स्क्वायर वेव ही आया। ठीक है, स्क्वायर वेव ही आया, लेकिन हमने फिल्टर लगा के इसको साइनोसॉइडल में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसी तरह से मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर होता है। ठीक है, मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। ठीक है, अब डीसी दिया तो हमारे पास एसी आया, एसी क्या है, ये हमारे पास जो देगा स्क्वायर वेव देगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से देगा, लेकिन हमारे पास क्या है, ये मॉडिफाइड साइन वेव है। ठीक है, तो मॉडिफाइड साइन वेव है, तो इसका जो
इसका जो हमारे पास आउटपुट आएगा, आउटपुट कुछ, अब देखो इसको हम लोग, अगर इसको हम लोग यहाँ देखो इतना, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है, इसको हम लोग साइनोसॉइडल में कन्वर्ट करें, मॉडिफाइड साइन वेव में, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से इसका वेव शेप बनेगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, फिर इधर ऐसे 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 ऐसे, फिर इधर 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 ऐसे ऐसे करके ऐसे चलता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जो इस तरह से का कुछ वेव शेप आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड, ये वेव जो होता है ये मॉडिफाइड साइन वेव होता है, ठीक है, मॉडिफाइड साइन वेव होता है ये, ठीक है। अब ये मॉडिफाइड साइन वेव क्या होता है, अब मॉडिफाइड साइन वेव जो होता है ये क्या होता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्वर्टर इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्वर्टर इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, देन सिंपल स्क्वायर वेव इन्वर्टर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है, अब देखो क्या है, इन्वर्टर हमारे पास देगा आउटपुट, क्या होगा, आउटपुट हमारे पास देगा साइनोसॉइडल, ठीक है। अब साइनोसॉइडल दिया, लेकिन अब इसमें क्या है, बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, हार्मोनिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब क्या होगा, हमको फिल्टर लगा के कुछ ना कुछ इसको मॉडिफाइड करके इसको कुछ हम लोग इस शेप में ले आए, ठीक है, प्योर स्क्वायर वेव है, लेकिन कुछ ना कुछ इसको हम साइन वेव के शेप में ले आए, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर, बट ईजियर easier compared to the pure sine wave inverter. The output of this inverter, neither the output of this inverter is neither pure sine wave nor the square wave. The output such inverter is the sum of two square wave, ठीक है, ठीक, और द आउटपुट इज एग्जैक्टली नॉट साइनोसॉइडल, ठीक है, नॉट साइनोसॉइडल, ठीक है। यहाँ तक हो गया, तो अब हमारे पास एक टॉपिक ये हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। मेरा पेंसिल कहाँ गया, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इन्वर्टर एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोड, ठीक है, ये हम लोग दोनों एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।